बांग्लादेश ने बायकॉट पूरा हो गया आज उसका और फाइनल हो गया वो। और उसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को जगह दे दी है कि स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप पे भाग लेगी। इसके साथ पाकिस्तान में भी काफी गहमा गहमी है इस टाइम और वहां पर भी मीटिंग्स चल रही हैं कि क्या हमें भी इसको बायकॉट करना होगा क्या। इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस टाइम। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी, जिसे क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल, कि दो दो कंट्री अगर बाहर हो जाते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के इस बयान ने फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रति सॉलिडारिटी दिखाते हुए शायद वो एब्सटेन कर जाए और खेलने से मना कर दे। तो पाकिस्तान की सरकार अगर बोर्ड को ऑर्डर देती है कि वर्ल्ड कप पे हिस्सा नहीं लेना है, तो पाकिस्तान अपने आप खुद को बाहर कर लेगा। डिपेंड करेगा कि उनकी सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन दो बड़े देशों के द्वारा अगर वर्ल्ड कप का बायकॉट हो जाता है, एक का तो हो गया अभी, तो टूर्नामेंट की तैयारियों में एक बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है और शायद आईसीसी को भी एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला अगर पुल आउट करता है तो आईसीसी को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से चीजें पूरी तरह से, क्या कहते हैं कि आगे बढ़ती रही, तो पूरा वर्ल्ड कप ही खतरे में आ जाएगा। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने थोड़ी गलती की है इसके अंदर, कि थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए था उनको भी। लेकिन बहुत सारी चीजें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हो रही हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल इसके अंदर बातचीत होती भारत और बांग्लादेश के बीच में, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ लीडर्स लोग अगर आपस में बात करते तो कुछ बात बन सकती थी। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो वैक्यूम था उसने चीजों को और ज्यादा एग्रीवेट कर दिया और खराब कर दिया। और इस ढंग से अगर क्या कहते हैं, दो मेजर टीमें, एक तो चली गई है, दूसरी भी अगर चली जाएगी तो पूरा उसका जो वर्ल्ड कप का रोमांस है वो डाइल्यूट हो जाता है। और स्पोर्ट्स के लिए तो खास तौर से काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं फील करता हूं कि इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न, क्योंकि बायकॉट बाय एनी नेशन इज रिफ्लेक्टिंग वेरी बैड ऑन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं सालों साल मेहनत करते हैं, फॉर्म में आते हैं और एक जिंदगी में सपना होता है वर्ल्ड कप के खेलने का। अब वो सपना अगर टूट जाए वर्ल्ड कप में खेलने का, तो आप सोचिए, जैसे कि कई बार ओलंपिक के बायकॉट हुए थे। अमेरिकन ग्रुप ने बायकॉट किया था मॉस्को ओलंपिक्स, और फिर उसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए थे तो मॉस्को ग्रुप ने पूरा का पूरा बायकॉट किया था। तो प्लेयर्स की जो तैयारियां होती हैं, जो बेचारे 4-4 साल में एक बार तैयारी करते हैं, तो आप उनके दिल पर जो बिजली गिरती है उसके बारे में क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन जो भी है इस एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझ के चलता हूँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्रिकेट के लिए भी अनफॉर्चुनेट है और क्रिकेटिंग स्पिरिट के लिए भी अनफॉर्चुनेट। आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर अब और बड़ी खबर आ गई है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे। और मोहसिन नकवी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मीन्स कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है।
हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे है, जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है, कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। उन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बांग्लादेश को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में हाइब्रिड कर सकते थे तो फिर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कर सकते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आई एम श्योर दुबई में आईसीसी भी इस खबर को देख रहा होगा, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पहली बार ऑफिशियली आकर बोला है। अभी तक क्या था, पाकिस्तान की मीडिया से ये बातें आ रही थी, मोहसिन नकवी ने तैयारियां रुकवा दी हैं, मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम भी पुल आउट कर सकते हैं, मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली इन चीजों को डिनाई किया जा रहा था। आज पहली बार आके उन्होंने ऑफिशियली ये कबूला है, ये बोला है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनके साथ बैठा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं और उन्हें वो किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये है जी फैक्ट इज कि जिस तरह दुनिया चल रही है, अब लगता है कि खेल की दुनिया भी वैसी चलेगी, भले वो फीफा हो, भले वो आईसीसी हो। अब ये चीजें जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अब आपके खेल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गई होगा। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था, बाय द वे। बांग्लादेश भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ही था। फुल मेंबर नेशन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, उनका ये एक मैं कहूंगा कि सोच है या पहल है या मूव है कि एक और एशियन ब्लॉक बनाया जाए जिसमें वो ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ है। तो आई थिंक ए जेस्चर बांग्लादेश को, लो जी हम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। बी, अब नजरें न सिर्फ ढाका दुबई बल्कि नजरें जो हैं अब लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ भी रहेंगी। ये फिलहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनमें से एक ये है कि जी पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप पुल आउट के बारे में सोच सकता है। अगर आईसीसी ने 21वें नंबर की टीम यानी कि स्कॉटलैंड को डाल दिया है तो 22वें नंबर की टीम के साथ वो तैयार रहें। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद 22वें नंबर की टीम युगांडा है आई थिंक 22वें नंबर की टीम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने युगांडा को भी बता दिया कि आप भी तैयार रहें। आई एम श्योर आईसीसी के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा, आसान वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान ने इसलिए भी अटैक किया है क्योंकि आईसीसी हेड कौन कर रहा है, आईसीसी हेड जय शाह कर रहे हैं, वो इंडियन है और पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा ऑब्वियसली यार कहीं पर भी ये दिखाने का कि जी इंडिया जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहा है। ये तो उनकी कोशिश रहेगी बताने की। बट अब देखना यह है कि आईसीसी की प्रेस रिलीज बांग्लादेश मुद्दे पर कब आती है
और उसके बाद आईसीसी का रिएक्शन इस पर क्या होगा, जो पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली आके थ्रेट किया। क्या टी20 वर्ल्ड कप से हटेगा पाकिस्तान? क्या है नकवी का प्लान बी? अब किस टीम को मिलेगा मौका? टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश भी हो गया है बाहर। टी20 वर्ल्ड कप 2026, एक और टीम बाहर, एक नई एंट्री। लेकिन अब कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। सवाल उठ रहा है पाकिस्तान पर। क्या क्रिकेट का सबसे हाई वोल्टेज टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना खेला जाएगा? बांग्लादेश के बाहर होने के बाद आईसीसी के फैसले पर पाकिस्तान का खुला विरोध और अब पीसीबी चेयरमैन का बड़ा बयान, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचाकर रख दी है। तो क्या पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो कौन लेगा उसकी जगह? पूरी कहानी, नियम और सियासत हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी जोरों पर है, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही विवादों का ओवर चल पड़ा है। पहले बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 विश्व कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया था। बांग्लादेश ने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था और फिर आईसीसी ने सीधा बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। उसकी जगह मिली स्कॉटलैंड को। आईसीसी ने साफ किया, अगर कोई टीम टूर्नामेंट से हटती है तो रिप्लेसमेंट रैंकिंग के आधार पर तय होता है। टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में स्कॉटलैंड 14वें नंबर पर है, इसलिए उसे बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया। स्कॉटलैंड को रखा गया है ग्रुप सी में, जहां उसके साथ होंगे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल। लेकिन इसी फैसले के बाद एक और देश ने आईसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बांग्लादेश के समर्थन में सामने आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के फैसले की आलोचना करते हुए सीधा और सख्त बयान दे दिया। क्रिक इन्फो के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा, विश्व कप में हमारी भागीदारी पर जो भी फैसला होगा तो पाकिस्तान सरकार तय करेगी। हम आईसीसी की नहीं, अपनी सरकार की बात मानते हैं। बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। मैंने आईसीसी की बोर्ड बैठक में भी ये बात कही थी। दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, जहां एक देश जब चाहे जो चाहे फैसला ले और दूसरे देश के लिए ठीक विपरीत करे। इसलिए हमने ये रुख अपनाया है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें हर हाल में विश्व कप खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। वो एक प्रमुख हितधारक है और उनके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं जब नकवी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के पास टी20 विश्व कप में न खेलने की स्थिति में कोई वैकल्पिक योजना यानी कि प्लान बी है, तो नकवी ने कहा कि उनके पास बैकअप योजनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा, पहले निर्णय होने दीजिए, हमारे पास योजना ए, बी, सी और डी सब कुछ है। यानी संकेत साफ है, पाकिस्तान का खेलना अब तय नहीं है। पीसीबी ने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री विदेश दौरे से नहीं लौटते तब तक पाकिस्तान का रुख सस्पेंस में रहेगा। नकवी ने आगे कहा, बात यह है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आईसीसी का सदस्य है। हमारा रुख यह है कि अगर आपने पाकिस्तान और भारत के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो आपको बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि एक देश दूसरे देश को निर्देश नहीं दे सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान का अपना रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान के दावे से तो लग रहा है कि उसका खेलना अब लगभग ना के बराबर है, लेकिन अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हटता है तो इसका असर सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट की सियासत पर भी पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटता है तो उसकी जगह कौन लेगा? आईसीसी के नियमों के मुताबिक रैंकिंग में अगली टीम को मौका मिलता है। ऐसे में सबसे मजबूत दावेदार है युगांडा। युगांडा इस समय टी20 रैंकिंग में 21वें नंबर पर है और पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है। अगर युगांडा को मौका मिलता है तो उसे रखा जाएगा ग्रुप ए में, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ। युगांडा ने वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले गए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया था। हालांकि टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने अफ्रीकी क्रिकेट को नई पहचान जरूर दी थी। तो कुल मिलाकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, कूटनीति और राजनीति का खेल भी बन चुका है। बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड अंदर और अब पाकिस्तान का फैसला पूरी दुनिया की नजरों में। क्या पाकिस्तान सच में वर्ल्ड कप से हटेगा या आखिरी वक्त पर बदलेगा खेल? फैसला जो भी हो, इतना तय है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही सबसे ज्यादा चर्चा में आ चुका है।